एन लेडर्स कहते हैं, स्वयं को जानें, आप कितने अच्छे हैं। इसकी प्रमाणिकता अपने कुत्ते के द्वारा दी गई प्रशंसा पर निश्चित ना करें। वैसे ही यूहन्ना 13:3 में लिखा, और यीशु ने यह जानकर कि पिता ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं परमेश्वर के पास से आया हूँ और परमेश्वर के पास जाता हूँ। यदि हम यूहन्ना 3:13 से आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यीशु ने अंगोछा पहना और अपने चेलों के पांव धोए। महानता व नम्रता का यह अत्यंत आश्चर्यजनक प्रदर्शन था। मेरा विश्वास है कि यह करने के लिए यीशु को सामर्थ्य देने वाली बात यह थी कि वह स्वयं को जानता था। वह यह जानता था कि वह कौन है, वह कहाँ से आया है और कहाँ को जाता है। वह यह भी जानता था कि उसे क्यों भेजा गया है। वह बिल्कुल भी असुरक्षित नहीं था, परंतु उसका आत्मविश्वास अपने पिता में था। वैसे ही अनेक लोग नहीं जानते कि वे कौन हैं और फिर वे अपने जीवन भर उस काम को करने में व्यतीत करते हैं जो करने के लिए वे बुलाए नहीं गए हैं, जो करने की उनकी क्षमता नहीं है और जिसे करने में वे असफल ही रहेंगे। हमें केवल यही जानना आवश्यक नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं, परंतु यह जानना भी कि हम क्या नहीं कर सकते। मेरे लिए काम करने वाले अनेक लोगों के विषय में मैंने यह दुखदायी बात देखी है। वे अपने कार्य के ऐसे स्थान पर बने रहते हैं जो उनके लिए बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं है, और ऐसा वे केवल भय के कारण करते हैं। इसके विपरीत मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिनके पास इतना अधिक काम होता है कि उनके सिर पर से निकल जाता है, परंतु वे उसे छोड़ने के लिए, अपनी स्थिति को मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं। हमारे लिए यह कहना इतना कठिन क्यों हो जाता है, यह मेरी क्षमता नहीं है और मुझे नहीं लगता कि मैं अच्छा काम कर पाऊंगा। हम असुरक्षित हैं। हम क्या करते हैं या अपने कार्य की निपुणता पर आधारित हमारा मूल्य या कीमत निश्चित करते हैं, जबकि वास्तव में हमारा मूल्य मसीह में हम कौन हैं इस पर निर्भर होना चाहिए। यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो आपके लिए केवल यही पद व नाम चिन्ह पर्याप्त है। क्योंकि पतरस ऐसा व्यक्ति था जो स्वयं को नहीं जानता था। वह स्वयं को वास्तविकता से अधिक समझता था। उसमें ऐसी कमियां थी जिन्हें वह मानने के लिए तैयार नहीं था, और फिर उसकी वास्तविकता के विषय में उसे कुछ कठिन पाठ पढ़ाए गए। उसने सोचा था कि वह कभी मसीह का इनकार नहीं करेगा, परंतु उसने ऐसा किया। इस घटना के द्वारा वह स्वयं को जान पाया, और जब उसने पश्चाताप किया तब परमेश्वर ने उसे क्षमा किया और वह यीशु का अत्यंत महान प्रेरित बन गया। हमारे भीतर की कमियां और अक्षमता हमें कार्य के लिए अयोग्य नहीं ठहराती है, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ्य हमारी दुर्बलता में हमें पूर्ण बनाती है। परंतु जो करने की सामर्थ्य परमेश्वर हमें देता है उससे अधिक हम नहीं कर सकते हैं। और मुझे एक स्त्री के विषय में स्मरण है जिसे हम जेन कहेंगे, जिसने मुझे अपनी विचलित स्थिति के विषय में प्रार्थना करने के लिए कहा। उसकी एक सहेली को नंबर 1 के स्थान पर पदोन्नति दी गई थी, और वह जेन को भी इस बात के लिए प्रोत्साहित करती थी कि वह भी पदोन्नति के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करे। जेन जो आप है वह पूरी रीति से बनने का प्रयास करे। मैं यह संदेश पहले सुन चुका था, और वह जबकि नंबर 1 की सेक्रेटरी होने की क्षमता नहीं रखती थी, फिर भी मेरे संदेश का असर तथा अपनी सहेली के द्वारा लगातार प्रोत्साहित किए जाने के कारण वह इस कदम को उठाने के लिए दबाव में थी। मैंने उसे समझाया कि उसे अपने हृदय की आवाज़ को सुनना चाहिए, और यदि परमेश्वर की यह इच्छा है कि वह नंबर 2 की सेक्रेटरी बनी रहे तो उसमें कोई बुराई नहीं है। इस ज्ञान को प्राप्त करके उसका जीवन बिल्कुल ही सरल बन गया। वो उलझन में पड़ने से बच गई, और वह जान गई कि उसे प्रतिस्पर्धा का जीवन जीने की आवश्यकता नहीं है। उसे केवल स्वयं को जानने और जो वह है वही बने रहने की आवश्यकता थी। इसी तरह मैं सभी से कहना चाहूँगा कि आप जो हैं वो बने रहें। अपने आप को दूसरे की बातों में ना रखें या अपनी योग्यता से बढ़कर किसी भी बात को करने की क्षमता ना करें। जो परमेश्वर ने आपको दिया है वो बहुत अच्छे तरीके से दिया है। आप सोचें और इन बातों में विचार करें कि आप जो हैं उसमें बने रहें, ताकि अपने जीवन में आप अकेला महसूस ना करें। सो यह वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारा हर एक आने वाला वीडियो आपको पहले मिल सके। तब तक के लिए सबको जय मसीह की।